प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें आज हम ये टॉपिक की चर्चा करेंगे। हम हैमिल्टोनियन फंक्शन का फॉर्मूला डराइव करेंगे, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। या और लास्ट में हम ये भी दिखाएंगे कि इसमें एनर्जी क्या रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो हम आज की वीडियो में, कहने को ये एक वीडियो है, लेकिन इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी और ये 3-4 टॉपिक इसमें खत्म होंगे। एक टॉपिक और खत्म होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन। ये टॉपिक भी आज ही की क्लास में क्या होगा चांद मेरे, खत्म होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसे डिब्बे में बंद कर देता हूँ और फिर हम क्या करते हैं, इसे डेरिवेशन को करते हैं। अब ये डेरिवेशन एक नए नाम से और पूछा जाता है, और नाम भी आप लोग याद रखना, क्या है वो, प्रूफ ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन फ्रॉम लैग्रांजियन फंक्शन। तो हमें लैग्रांजियन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सर हैमिल्टोनियन क्या है, इससे पहले वीडियो में बड़े अच्छे से हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमें कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए मानना है, तो पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, हम एक कंजर्वेटिव सिस्टम मान रहे हैं। लेट अस कंसीडर, आपको ज्ञात करा देंगे, क्या ज्ञात करा दें, लेट अस कंसीडर वी हैव अ कंजर्वेटिव सिस्टम। हमारे पास क्या है, एक कंजर्वेटिव सिस्टम है। लेट अस कंसीडर वी हैव ए कंजर्वेटिव सिस्टम। हमारे पास एक कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया। अब लैग्रांजियन एल है, उसका लैग्रांजियन एल कैसे दिया जाएगा, देन लैग्रांजियन एल, कट तो नहीं रहा, नहीं, लैग्रांजियन एल ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, ये आपको ऑलरेडी पता है, इससे पहले लेक्चर्स में आप इसके बारे में चर्चा कर चुके हो। ये लेक्चर नंबर 22 है क्लासिकल मैकेनिक्स का। इससे पहले हम लेक्चर कर चुके हैं, यूनिट 3 चल रही है, यानी कि इससे पहले 2 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं। तो लैग्रांजियन एल क्या होता है, एक तरीके से यही नहीं होता, एल Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट, कहां तक, Qk तक। फिर क्या होता है आपका Q1 डॉट कोमा Q2 डॉट, ये भी लास्ट तक होता है, कोमा फिर T आ जाता है। याद है, कुछ याद आया थोड़ा बहुत। हाँ, हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए। वी कैन राइट इट, क्या लिखते हैं हम, L बराबर L क्योंकि क्योंकि डॉट और T, यही तो लिखते हैं हम। K की वैल्यू 1 2 3 n तक, ऐसी इसमें डॉट वाले में K की वैल्यू 1 से n तक, और ये T ऐसा कैसे। यही तो होता था लैग्रांजियन फंक्शन, जो किस किस पे डिपेंड करे, पोजीशन पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। पोजीशन का एक बार डिफरेंशियल क्या होता है, क्या वेलोसिटी नहीं होता, और एक बार डिफरेंशियल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x का डिफरेंशियल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x डॉट हो जाएगा। तो ये भैया पोजीशन होगी, x ना मान के क्योंकि मानना गया है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये डॉट है तो वेलोसिटी हो गई, और ये t क्या है, टाइम पीरियड हो गया। अब मुझे इससे हैमिल्टोनियन निकालना, तो हैमिल्टोनियन निकालने के लिए एक प्रोसीजर है, मैं उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कर दूं, ऑन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो इधर तो क्या होगा, डी एल बाई डी टी, इसमें तो कोई समस्या नहीं। इधर तो बेटा फंक्शन है, और जब फंक्शन होता है उसका एक तरीके से पार्शियल परफेक्ट होता है, जैसे कर्ली एल अपॉन इसका क्यू के रेस्पेक्ट में, और क्यू के का फिर टी के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही तो होता है। प्लस अब एल का इसके रेस्पेक्ट में, क्यू के डॉट, और क्यू के डॉट का एक बार किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, प्लस एल का अब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, अब टी का फिर टी के रेस्पेक्ट में। यही तो होता है, इसमें तो कोई सिंपल सी चीज है, कोई मैंने फारसी की टांग नहीं लगाई। अब आप यहाँ पे समझो, डी एल बाई डी टी क्या आ गया,
अब मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ तो कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के तो एज इट इज, ये देखो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल मैंने बताया डॉट लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा क्यू के डॉट प्लस ये तो ऐसा कैसे कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, और इसमें एक डॉट था एक बार हो गया, तो बेटा दो डॉट और आ जाएंगे, ये तो इससे खत्म, प्लस क्या बचेगा कर्ली एल बाई कर्ली टी। बताओ इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही ना, ये तो मैंने नॉर्मली कर लिया। इसकी जरूरत है मुझे इक्वेशन की बहुत ज्यादा से, तो ये मैंने क्या मान ली, आई एज्यूम दिस इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे के पोर्शन पे काम करूंगा। आगे का पोर्शन क्या कहता है, मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। सर v बराबर यू प्लस ए टी नहीं चांद मेरे, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू जिसकी भी निकलेंगी देखते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या वी हैव नहीं, नो लिखो, वी नो द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जानते हैं कि लैग्रांजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यही तो है डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के इज इक्वल टू 0। बताओ इसके बारे में आप पढ़े हो या नहीं। अब ये माइनस का है उधर जाके प्लस का, या इसे इधर लिख लूं कर्ली एल अपॉन कर्ली, क्योंकि ऐसा कैसे ही ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, यही तो होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो दोनों क्वांटिटी चांद मेरे किस में हो जाएंगी, ये माइक उठ के आ रहा है दूसरा, दोनों किस में हो जाएंगी, प्लस में होगी। अब ये वैल्यू मैं ठाके इक्वेशन नंबर 1 में चिपका देता हूं, ठीक, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 में चिपकाओ। ऑन थोड़ा सा लेंथ ही है लेकिन है इजी, कोई इसमें अलग से नहीं है, सिंपल वे में चलता रहेगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के इन इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में चिपकाओ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चा, तो फर्स्ट इंप्लाइज क्या बन गई, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू के डॉट ऐसा ही, इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू रखो डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, ये डॉट बेटा बड़ा खतरनाक है, कहीं छूट गया तो मामला गड़बड़ कर देगा। रख दी इसकी वैल्यू इनटू क्यू के डॉट, इनटू क्यू के डॉट, बाकी दोनों पार्ट एज इट इज, कितना, प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट इंटू क्यू के डबल डॉट प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली टी। अब आप थोड़ा सा इस पोर्शन को देखना, इस वाले को, क्या सर थोड़ी सी मन की आंखें खोल लो और इस पोर्शन को देखो। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, डी एल बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी, किसका डी बाई डी टी, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट, इसका लिख दिया, प्लस ये एज इट इज। सर ये कैसे लिख दिया, अबे नालायको, इसका डिफरेंशियल करके देखो, ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट करना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का ना हो गया। अबे यार नालायको क्रम पलट गया, ये मान लिया रखा फर्स्ट और ये मान रखा सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड डी बाई डी टी हो गया, प्लस प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, जब इसका करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो दो डॉट ना जाऊंगे, तो इस सारी टर्म को मैं इतने छोटे से एक फॉर्मेट में लिख सकता हूं या नहीं, बताओ इस सारी इक्वेशन को मैं इस छोटे से फॉर्मेट में लिख सकता हूं या नहीं। ये क्या होगी मेरे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने इस सारी इक्वेशन को एक
छोटे से फॉर्मेट में लिख दिया, मेरा लगभग 20% कम हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलें, अब देखो, अभी तो हाँ है यहाँ स्पेस, यहाँ मैं लिख सकता हूं द लैग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय। आपको लैग्रांजियन पता है किसी भी सिस्टम का क्या होता है सर? L बराबर T माइनस वी। दिख रहा है? अभी तो बहुत जगह है। स्क्रीनशॉट आपने दोबारा ले लो, इधर का रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़नी है, कई बार रफ करना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा सा लेंथ ही है, लेकिन टेंशन ना लो, वो टॉपिक में टफ कुछ नहीं है। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं लेंथी होते हैं लेकिन साथ में टफ भी होते हैं, इनमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर इसका क्यूके के डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं, क्या इसकी वैल्यू फिर से नहीं मिल जाएगी? बेसिक सी चीज है। ऑन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्यूके डॉट, क्यूके डॉट के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशियल कराओ इसका, तो इधर क्या आ जाएगा? कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूके डॉट इज इक्वल टू कर्ली एल अपॉन कर्ली एल टी, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यूके डॉट माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यूके डॉट। अब सिस्टम कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्यू के डॉट में, यानी कि मोशन के रेस्पेक्ट में क्या होती है? जीरो होती है। तो हमें देखो क्या है हैमिल्टोनियन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अगर हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का क्योंकि के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। सर ये बात समझ में नहीं आई हमारी, इसे थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करके चल जाओ। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है? पोजीशन का। अबे यार धरती से कितनी ऊंचाई पे कोई है, यही तो mgh होगा, यही तो है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्यू के डॉट क्या है? वेलोसिटी। अबे क्यू के डॉट वेलोसिटी नहीं है मेरे चांद रसगुल्लो रसमलाइयो, क्या है? क्यू के डॉट क्या है? वेलोसिटी, पोजीशन का एक बार डिफरेंशियल। और भैया पोटेंशियल एनर्जी से तो वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो जब कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें तो वो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी का लेना देना है काइनेटिक एनर्जी से। अबे मेरे में जब वेलोसिटी होगी तो मेरे में कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल तो जीरो होगा। आप चाहो तो इस बात को भी लिख सकते हो क्या, और वी कैन say that the potential energy is the function of position coordinate, पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या है? क्योंकि डॉट पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका क्योंकि डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा? जीरो। 10 इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट, या अभी रुक जाओ, इसे इक्वेशन सेकंड थी वो, इसे क्या मान लूं? इक्वेशन नंबर थर्ड। थोड़ा सा लाइन बच जाएंगे, मेरे दिमाग में भी एक बात आई है, ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर रहे हैं हम? काइनेटिक एनर्जी और निकाल रहे हैं। ये वी नो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, दिख रहा है नीचे? काइनेटिक एनर्जी T बराबर हाफ m v स्क्वायर नहीं होती? v क्या है? वेलोसिटी। और जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं,
v की जगह क्या चलता है बेटा मेरे, क्यू के डॉट नहीं चलता। और पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सम्मिशन। अब मुझे इसका क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में ये रहा क्या करना, डिफरेंशियल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू मैं किस में चेप दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। चलिए इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूं, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट, इधर का तो आपने ले ही रखा पहले से ही। अब इक्वेशन सेकंड रहने दे रहा हूं क्योंकि इक्वेशन सेकंड की मुझे नीड है। मैं क्या कर रहा हूं, ये सारा तामझाम मैं कर रहा हूं हैमिल्टोनियन फंक्शन निकालने के लिए, और ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा, जो भी हैमिल्टोनियन ने अपनाई थी, हैमिल्टोनियन ने वही हम अपना रहे हैं पद्धति। कोई हर चीज का, जैसे आपको चाय बनानी है तो दूध गर्म करोगे, जब भी तो चाय की पत्ती डालोगे, पहले चाय की पत्ती डालोगे बाद में दूध डालोगे, एक प्रोसीजर होता है हर चीज का, ऐसे इसका भी एक क्या है, प्रोसीजर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट निकाल रहा हूं, निकाल लू। हाफ एम तो कांस्टेंट, समेशन कांस्टेंट, हाफ एम समेशन तो कांस्टेंट, क्यू के डॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर का 2x ना हो जाता तो 2 क्यू के डॉट, 2 से 2 कट गया, तो कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट कितना हो जाएगा मेरे पास, समेशन एम क्यू के डॉट। बताओ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज और हल्की सी समझनी पड़ेगी। देखो डिफरेंशियल क्या है, तोड़ना, समेशन क्या है, जोड़ना। तो जब इस क्वांटिटी का आप डिफरेंशियल करोगे तो इसे तोड़ोगे, तोड़ने का मतलब आपको समेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगेगा, लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तब समेशन क्या होता है, हट जाता है, और ये क्या बचेगा आपका यहाँ पे, एम क्यू के डॉट। अब एक चीज और समझो, एम और क्यू के डॉट क्या है, वेलोसिटी, और एम भी क्या होता है, क्या मोमेंटम नहीं होता। तो मेरे पास कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट क्या हो गया, पी के, मोमेंटम ना हो गया। ये कौन सी इक्वेशन मान ली मैंने, ये इक्वेशन नंबर 5 मान ली, इक्वेशन नंबर 5। अब आप समझो इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों की वैल्यू मारकर गिर रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से तैयार करते चलो, और जैसा मैं बता रहा हूं इस तरीके से कोई आपको बताएगा भी नहीं सिंपल वे में। मैं सेकंड और थर्ड और फोर्थ का यूज करूं, या पहले मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लूं और इसमें पुट कर दूं। ऑन सोल्विंग 3 इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट बराबर कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, पी के माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो मेरे पास कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट कितना आ गया, पी के बराबर। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसे तो मैं रफ कर दूं, ये तो इक्वेशन सेकंड है, ये वैल्यू ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो अब इधर का हिस्सा रफ कर दूं, ये वाला। अब इक्वेशन सेकंड तो कौन सी है बच्चा, यही वाली है। अब इसकी डी एल अपॉन डी क्यू के डॉट की वैल्यू कितनी, पी के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पी के, लो यही रखा गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो लाइक्स देना वीडियो को, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आप तो कुछ करते ही नहीं, ना शेयर करते वीडियो। ये हो गया, दिख रहा है अभी तो बहुत दिख रहा, ये प्लस का इधर आके माइनस का डी बाई डी टी कितना, पी के क्यू के डॉट बराबर कर्ली एल अपॉन कर्ली टी। कोई समस्या, नो समस्या। अब यहां पर क्या करूं मैं, इसे यहां पर देखो डी बाई डी टी दोनों में है, अगर मैं डी बाई डी टी कॉमन ले लूं, डी बाई डी टी कॉमन ले लूं, क्या बचेगा यहाँ पर, तो एल बचेगा,
माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, पी के क्यू के डॉट, दिख रहा है ऊपर, ज्यादा ऊपर तो नहीं हुआ, नहीं, इज इक्वल टू कर्ली एल अपॉन कर्ली टी। बताओ कोई समस्या। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से माइनस कॉमन लेके इधर पहुंचा रहा हूं, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वाली क्वांटिटी तो प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली क्वांटिटी माइनस में, और ये माइनस में इधर पहुंचा दे रहा हूं। सर ये क्यों किया आपने, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब क्या डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या आ गया, एच इज इक्वल टू माइनस के कर लिया एल बाई कर लिया। सर ये एच कहां से आ गया, एच किस चिड़िया का नाम है, अभी थोड़ा सा समय दो, आपको सब पता चल जाएगा। वेहर, जहां एच बराबर क्या है आपका, पी के क्यू के डॉट माइनस एल, एच की वैल्यू आ गई हैमिल्टोनियन की। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, तो यही हमारे पास क्या आ गया, लिख दो, वेहर एच इज अ हैमिल्टोनियन, एच ही क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, चांद मेरे, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो हमने हैमिल्टोनियन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम निकाल दिया और हैमिल्टोनियन फंक्शन की वैल्यू भी निकाल दी। अब इसी डेरिवेशन में आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैं आपसे कह रहा था इसकी अलग वीडियो बनती है, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में करा रहा हूं, तो इसलिए चिंता मत मानना, 2 वीडियो के बजाय एक ही वीडियो में मैं ये अब क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस हिस्से को मैं रफ कर दे रहा हूँ, मुझे केवल अब इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी। चलें, साथ में एक नया टॉपिक और अभी कवर हो जाएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस एक तरीके से महत्ता क्या है इसकी। चांद मेरा दिल, चलें देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस वैल्यू को लेके, इसे लेके फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाल लेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे। तो अब मैं एक तरीके से हेडिंग डाल देता हूं इसकी, क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्ता। ये बेटा एक तरीके से दूसरी वीडियो चल रही है इसकी आपकी, मैं एक टॉपिक एक ही वीडियो में कराता हूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब आप यहाँ पे समझो, इस वैल्यू का मुझे पता है, इक्वेशन शायद 5 तक होगी थी, ये इक्वेशन नंबर 6 मान लू और ये इक्वेशन नंबर 7। ठीक, वी नो द हैमिल्टोनियन फंक्शन इज गिवन बाय, फंक्शन इज, हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है बच्चा, एच बराबर पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ठीक, अब देखो यहाँ पे एच बराबर पी के क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम कितना होता है हमारा, बताओ कितना होता है, अरे यार एम वी ना होता है, वी का मतलब क्या है, क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट, हो गया, माइनस एल की वैल्यू कितनी होती है, टी माइनस वी। अरे आपने लैग्रांजियन नहीं पढ़ा, मैंने कई बार पढ़ा दिया इससे पहले, एल बराबर टी माइनस वी होता है या नहीं होता। अब यहाँ देखो एच बराबर, मैंने क्या किया, एम क्यू के डॉट का स्क्वायर, इसमें 2 से गुना कर ली और 2 से भाग कर ली, अब माइनस अंदर जाएगा, माइनस टी प्लस वी, हो गया। तो एच बराबर 2 हाफ एम के क्यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम इनमें टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2t माइनस टी प्लस वी। तो h बराबर 2t में से t गया, t प्लस वी ना बची है, 2t में से t गया। देखो जो लैग्रांजियन होता है
वो तो t माइनस वी के बराबर होता है। जो हैमिल्टोनियन होता है वो t प्लस वी के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, सो दैट द हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दिखाइए कि जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। हमने ये भी दिखा दिया। तो हैमिल्टोनियन का एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, और हैमिल्टोनियन किसके टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है, लैग्रांजे का कर्ली डिफरेंशियल, वो भी नेगेटिव में। इक्वेशन नंबर वो क्या थी 7, ये क्या होगी, दिस इज इक्वेशन 8 होगी, इक्वेशन 8। सर फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया ये, नहीं फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी होगा, ठीक है। हम 10 स्पेस है, 10 हैमिल्टोनियन ऑफ एनी सिस्टम दिख रहा है, represents its टोटल एनर्जी। लो हो गया नहीं सिग्निफिकेंस कि भैया ये किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक नया केस उभर के आता है, किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। हमने बताया कंजर्वेटिव सिस्टम है, जब कंजर्वेटिव सिस्टम है तो लैग्रांजे डायरेक्टली टी पे डिपेंड नहीं करेगा, या आप छोड़ दो, आप ये लिख दो, इफ लैग्रांजियन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, यदि लैग्रांजियन टाइम पे डिपेंड ना करे, देन इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो जो इक्वेशन 6 है आपका हैमिल्टोनियन का डिफरेंशियल किसके बराबर, अब इसकी वैल्यू 0 है तो 0 रख दी, ये ना गया। अब इसका इंटीग्रल करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल का उल्टा होता है, यहाँ तो h बजेगा, और जब इंटीग्रल करते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। अरे देखो इसका डिफरेंशियल करके देखो, ये आ गया कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो क्या यही ना आ गया h बराबर कांस्टेंट, h की वैल्यू क्या है, t प्लस वी बराबर कितना, कांस्टेंट। लो जी, हेंस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कांस्टेंट आ गई ना टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, हेंस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। उधर का हिस्सा पुराना है, पुराना मतलब इससे पहले जो लिखा हुआ था उसका ले लिया। लो जी, हमारा यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन फंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, 4 टॉपिक आज की वीडियो में कवर होगी। आपकी 3-4 वीडियो में इस यूनिट को खत्म कर देंगे जल्दी ही, आप टेंशन ना लो। और आज आपकी स्टैटिकल फिजिक्स की एनसेम्बल की वीडियो भी आ गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।